अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। मेरा दूसरा चैनल है द हिडन ट्रूथ के नाम से, उस पर भी वीडियोस आती हैं। एक हफ्ते में एक वीडियो आती है, वो ज़रूर देखा करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। सुबह मैंने कहा था लेकिन मैं लिंक डालना भूल गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने वीलॉग करके मुका के पोस्ट करना शुरू किया तो मेरे हाथ में 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट आ गया। ड्राफ्ट आई वाज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट। तो फिर मैंने कहा अब कौन दोबारा वीलॉग करे, तो मैं लिंक डालना भूल गया। खैर बीच में मैंने कोई ट्वीटें श्वीटें कर दी, तो अभी मैं 27वीं आईनी तरमीम पर ही वीलॉग करना चाहता हूँ। भाई क्या शोर मचा रखा है, ये बड़ा अहम वीलॉग है। मुझे एक मेरे दोस्त का फ़ोन भी आया, उसने मुझे कहा जी आप कौमी उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात मत कीजिएगा, अच्छा सा वीलॉग बहुत करना है, तारीफ़ें करनी है आपने सारी, आपने सब जो है वो इसमें अच्छा बताना है। तो मैं अच्छा ही बताऊंगा आपको, बड़ा अहम वीलॉग होगा, आप ये सुनिएगा। सबसे पहले जो ये तरमीम देख के मेरा तासुर है, अब फैक्ट्स सब सारे आपको पता होंगे, आपने बहुत सारे लोगों के वीलॉग सुन लिए होंगे, ढेरों ढेर सुन लिए होंगे। हम आपको कुछ हकायक बताते हैं, वो कुछ चीज़ें समझाते हैं। देखिए सबसे पहले तो इमरान खान की बात तो हो गई सच साबित, वो क्या बात थी वो आपको बताएंगे। फिर अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, वो कह रही है तरमीम सिर्फ एक शख्स के लिए शख्सी तरमीम है, दुनिया में कहीं भी खड़ी नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है अदलिया और दीगर इदारे, बहुत सारे दीगर इदारे नाम नहीं लूंगा, वो तबाही के दहाने पर। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, भुट्टो साहब का जो मुंह है वो तो बिल्कुल ही नंगा होकर रह गया। दोबारा पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आइन और जमहूरियत की बात करे तो ये जरूर उनको दिखाइएगा। खैर जनाब, इमरान खान साहब कहते थे ये सब आसिम लॉ है, इस मुल्क में एक बंदा है, जंगल का कानून चल रहा है, एक ही बंदे के लिए किया जा रहा है सब कुछ। अपोजिशन ने भी आज यही इल्ज़ाम लगाया, कितना भोंडा इल्ज़ाम है। एक बंदे के लिए क्यों किया जा रहा है? एक बंदा है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जनाब उसने पाकिस्तान को दे दी, पाकिस्तान के लिए काम की, फील्ड मार्शल बना, वो मेहनत कर करके तो उसको इम्यूनिटी दे दी, तो ऐसी कौन सी बात है? और ये सिर्फ ताहयात इम्यूनिटी है जिस पे मुझे एतराज़ है। मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को फौरी तौर पे प्राइवेट मेंबर बिल अमेंडमेंट इसमें प्रपोज करनी चाहिए कि जनाब ये ताहयात नहीं होनी चाहिए, क़यामत होनी चाहिए, मरने के बाद भी मराद मिलनी चाहिए फैमिली को, अगली जनरेशन को भी मिलनी चाहिए। दिस इज़ इंसल्टिंग एक्चुअली, दिस बिल वेरी बैड, शुड बी डन ए सैप। ये नून लीग ने गलत किया है। शहबाज शरीफ साहब को अगर पता होता कि नून लीग ये कर रही है तो शहबाज शरीफ साहब की हम बिल्कुल ज़रूर यकीनन निकी निकी बिस्ती फरमाते, लेकिन खैर उन्होंने नहीं किया। तो जनाब अब एहतमाम क्या नज़र आ रहा है? ये सारा, ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारी तरमीम इमरान खान के खौफ से की गई हैं। ये सारी तरमीम इमरान खान के खौफ से की जा रही है। अगर तो जो हमें बताते हैं इमरान खान ख़त्म शुद है, अगर तो ऐसा ही कोई मसला होता कि इमरान खान साहब ख़त्म शुद होते तो ऐसी तरमीम कराने का ज़रूरत ना होती है। इस खौफ से तरमीम की गई है कि किधर इमरान खान वापस आके काबीना फैसला लेके फील्ड मार्शल का ओहदा वापस ना ले ले, इसलिए वो आईनी बना दिया गया। फिर मजीद ये पावर ग्रैब नज़र आ रहा है विद इन द इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन को ला के खड़ा कर दिया गवर्नमेंट के पैरेलल, और उसको गवर्नमेंट की ओवरसाइट से आज़ाद करने की कोशिश की गई। ये इन साइंसदानों को पता होगा जिन्होंने ये बनाया है तरमीम। मैं तो डिसअपॉइंट ही हूँ कि इसमें इतनी सी कम चीज़ें करवाई गई हैं, ज़्यादा चीज़ें करवाई जा सकती थी इसमें। मिसाल के तौर पे फील्ड मार्शल का ओहदा सदर पाकिस्तान के बराबर लाया जा सकता था, या फील्ड मार्शल पाकिस्तान के असल सदर होंगे, ऐसी किस्म की तरमीम की जा सकती थी। ये अगर कर ली जाती तो बेहतर होता। शहबाज शरीफ साहब ने कंजूसी से काम लिया है, बिकॉज स्काई वॉज द लिमिट, यू हैव 2/3 मेजोरिटी। पीपल्स पार्टी ने जाली रोना धोना करना था, क्या फ़र्क पड़ जाना था? देखें कि गलत बात है ये। हमने सिनर्जी, अब आपको समझ आ गया होगा, हमें भी सिनर्जी, ताहयात सिनर्जी समझ आ चुकी है। तो इस सारी तरमीम का मकसद मुझे एक दो ही समझ आए, जजेस को काबू करना है, फील्ड मार्शल को ताहयात मराहत देनी है। इसके अलावा मुझे इसमें कोई ख़ास चीज़ समझ नहीं आ रही जो बेहतरी होगी हमारी। देखिए अब जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन इस पर कुछ लोग बहुत सख्त रिएक्शंस दे रहे हैं, बड़े ज़ालिमाना किस्म के रिएक्शंस दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं लेकिन आपको फिर भी चंद एक पढ़ के सुना देता हूँ। अलामा राजा ने सर बास कहता है आईनी तरमीम के ज़रिए छोटे बड़े फ़िरौन नहीं बनाने चाहिए, जबकि आज़म नज़ीर तार साहब कहते हैं एक बंदे यानी कि फील्ड मार्शल ने अपनी सारी उम्र दी, उसने मुल्क की खिदमत की, जंग जीती, कई महाजों पर कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे टाइटल, कौम ने नहीं नवाजा। यह फ़र्द वाहिद का फैसला नहीं होगा कि आप इससे टाइटल वापस ले लें, यानी इमरान खान टाइटल वापस ले लें। ये बार बार पता चल रहा है, ये खौफ से किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर साहब फरमाते हैं ऐसी तरमीम के लिए आपको कंसेंसस चाहिए, यानी तरमीम सिर्फ वो पार्लियामेंट कर सकते हैं जो बाकायदा इलेक्शन से आई है, तो चोरी से आए हुए हैं। अच्छा, जजेस के लिए भी किया गया जनाब। अच्छा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है जनरल साहिर शमशाद साहब के लिए। शायद साहिर शमशाद साहब
जो कि अब चंद दिनों के मेहमान हैं, वो भिजवाते होते थे अपनी वो प्रोफाइल ना, तो कहते थे वो अनाथ थे, ऑर्फन थे, उन्होंने नेक्स्ट ऑफ किन में अपनी यूनिट लिख दी थी, ये लिख दी थी, वो लिख दी थी, उनका ओहदा ही ख़त्म कर दिया अगलों ने पकड़ के। ये देखिए गलत बात है, ये अचानक ही ये साहिर शमशाद के साथ ऐसा करना, ये बुरी बुरी चीज़ है, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, अब जो शिके हैं कि जी एक तो नई कमांड पोस्ट आएगी है, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, यानी कि वो CDS भी वो होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, यानी एक टाइम पे 2 टाइटल रखेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमांड भी पाकिस्तान आर्मी को दे दी गई है। तरखाव मराहत का ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। आला फौजी रैंक रखने वालों के लिए उम्र भर की मराहत है। वो अफसरान जिन्हें फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर, मार्शल ऑफ द एडमिरल कहा जाएगा, जो भी कहा जाएगा, वो रैंक, मराहत और यूनिफॉर्म ताहयात रखेंगे। ओहदे से बरतरफी पर तहफ़्फ़ुज़, ये अफसरान जिन्हें कौमी हीरो करा दे। अब ये कौमी हीरोज़ हैं, ओके, फील्ड मार्शल साहब इज़ अ कौमी हीरो। ये अफसरान जिन्हें कौमी हीरोज़ करा दिया गया, सिर्फ आइन के आर्टिकल 47 में दर्ज तरीक़ाकार के तहत बरतरफ किया जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट होगी सदर की तरह। आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुल्क को हासिल इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को भी दे दिया गया है। कमांड खत्म होने की मुद्दत पूरी होने के बाद वफाकियों को इन अफसरान की आइंदा जिम्मेदारियों और फ़राइज़ कौमी वफाद के तहत तय करेगी। यानी कि ये कमांड खत्म हो जाएगी, रिटायर नहीं होंगे, वर्दी इनके पास होगी, मराहत होगी, तो इनको हम मज़ीद भी हम काम ले सकते हैं। इतना दानिशमंदाना फैसला है ये। आप ज़रा इसको दूरस्थ निगाहों से देखिए, इनको सदर पाकिस्तान बनाया जा सकता है, इनको डिफेंस में लगाया जा सकता है, बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी इस फील्ड में लिए। तो बेहतरीन जी, ज़बरदस्त फैसला है, मैं यही कह सकता हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ जनाबे वाला। बेसिकली चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा जब तख्लीक किया गया था, ठीक है, तो रोटेशन पे आती थी ये। 1971 में जब हम पाकिस्तान टूटा था, उसके बाद हमीदुर रहमान कमीशन में था कि भाईजान ये फोर्सेज अलग-अलग थी, कोई कोऑर्डिनेशन ही, तो एक ऐसा ओहदा तख्लीक किया जो कोऑर्डिनेशन करे। तो ये रोटेशन पे आना था, एक बार एयरफोर्स नेवी आर्मी, एयरफोर्स नेवी आर्मी। फिर 98 में सॉरी, मुशर्रफ साहब ने कहा जी, ये वो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मुशर्रफ साहब बड़े नाराज़ रहते हैं मेरे से, तो चेयरमैन जॉइंट चीफ भी इन्हीं को बना देते हैं हम, इन्हीं को इन्हू दे दो यार, खुश हो जाए, इन्हू दे दो। तो उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। लेकिन एक साल बाद अक्टूबर 1999 में धड़न तख्ता हो गया। छोटे भरा, निक्के भरा ताबेदार शरीफ, शहबाज शरीफ ने हाइब्रिड सिस्टम को मज़ीद मजबूत करने के लिए इनको आर्मी चीफ के साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ भी बना दिया है, तो वो चेयरमैन डिफेंस स्टाफ भी बना दिया। तो देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो अब अल्लाह ही जाने क्या होगा। लेकिन खैर दूसरी तरफ जनाब, जो हमारे जजेस हैं, जजेस, अब एक कोर्ट बन रही है याया अफरीदी से ऊपर। याया अफरीदी साहब का बॉस आ रहा है बेसिकली, इन सो मेनी वर्ड्स लिख दिया गया है। फिर उसके बाद अब फैसला ये किया जा रहा है, ये फिक्स किया जा रहा है कि आर्टिकल 200 के तहत जो जज ट्रांसफर होने से इनकार कर देगा वो डीम टू हैव रिटायर्ड, यानी कि आपको बुला के कहा जाएगा यू आर ट्रांसफर टू कोयटा, आप कहेंगे सर नहीं मैं जाना नहीं चाहता, तो यू आर रिटायर्ड। 10 तो बात ऐसे आनन फानन होगा। ये इसका क्रेडिट आप दें जनाब काले मुंह वाले काजी को, इसका क्रेडिट दें सिकंदर सुल्तान राजा को, इसका क्रेडिट दें याया अफरीदी साहब को, थोड़ा सा मंसूर साहब को भी दीजिए, बिल्कुल, और बदयाल साहब को भी इसका क्रेडिट दीजिए, जिन सारे जजेस ने ये हाल कर दिया। मज़े की बात यह है कि 184(3) सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट अब सो मोटो नोटिस से नहीं ले सकेगी। जी जनाब, इंसानी बुनियादी हकूक जुल्म हो रहे हो पाकिस्तान में, कुछ भी हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट 184(3) ख़त्म, खलास, फिनिश, कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कोई ये, कोई कुछ नहीं। और मज़े की बात ये है कि जो FCC बनाया गया है, ये जो क्या है, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद भी नहीं है। यानी कि जो 78 साल की जूरिस्प्रूडेंस है, जो फैसले दिए गए, जो कवानीन तय किए गए, जो आइन की तशरीह की गई, वो सब हो गई है खलास। अब जो FCC के लर्नड जजेस आएंगे, जो वहां पर बेहतरीन किस्म के जजेस आएंगे, वो जजेस ही फैसला करेंगे जनाब, और वो नया फैसला करेंगे, उनके लिए पाबंदी कोई नहीं है। उनके सामने मिसाल देंगे कि जनाब 1990 में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, वो कहेंगे टू हेल विद यू स्टूपिड पर्सन, वी आर नॉट बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट, ईयर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वेस्टेड। बेसिकली जो अवाम के साथ जो एक सिविल सुप्रीमेसी का वादा था, बिलावल साहब का भी चेहरा इसमें बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुआ है, बहुत ही बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। बिलावल साहब का चेहरा एक्सपोज हुआ है, मतलब मैं नाकाम कह रहा हूँ, एक्सपोज हुआ है, और बिल्कुल ही घटिया हरकत की है, ठीक है, बिल्कुल घटिया हरकत की है बिलावल साहब ने। इन्होंने क्या किया है जी,
इन्होंने आर्टिकल 248 में जरदारी साहब के लिए ताहयात प्रोटेक्शन ले ली, जो फील्ड मार्शल को दी वो सदर साहब ने भी ले ली है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी फील्ड तक ले लिया है। चोरी नहीं कर रहे तो डर किस चीज़ का भाई, प्रोटेक्शन किस लिए ले रहे हैं सदर साहब? ये जमहूरी कह के बिलावल जमहूरी जो है, ब्रूट फोर्स बिलावल ऐसे आके लेटा है। माजरत के साथ पीपल्स पार्टी बड़ी पोजिंग बहुत अच्छी है, इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यूर डेमोक्रेटिक पीपल, यूर नॉट डेमोक्रेटिक पीपल, यूर नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल। आप लोग यूजर्पर्स हैं, आप लोगों को पहला जो चांस मिलता है आप डील करते हैं, लेटते हैं, लेट हो जाते हैं, आवाम के लिए खड़े नहीं हो सकते। शहजादा इको ही निकले ना फिर, जरा खलो के कह रहे हैं, जरा लड़ाई कर रहे हैं तो उसी की लड़ सकते हो। बिलावल साहब को तो मेरे ख्याल जेल डालेंगे चूहे के डर से, इनके 3 दिन इनको नींद नहीं आनी, रो रो के इन्होंने आंखें सुझा लेनी है। वो डर खौफ इतना था, मौलाना के साथ जो बातें की हैं वो आप चेक कीजिए तो आपकी हंसी आएगी, आपको हंसी आएगी। और मतलब डील क्या नजर आ रही है? स्विस के कोटेक्ना केस, SGS कोटेक्ना, तोशा खाना, ठीक है, फेसबुक केस, फेक बैंक अकाउंट केस, ये सारे केस खत्म हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के, यही डील होगी। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माशाल्लाह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 1977 के जो पिलर्स खड़े थे उसमें एक चौथा पिलर ऑफ द स्टेट खड़ा किया गया है। 3 पिलर से पहले अब चौथा है, वो है ऑफिस ऑफ द CDS, जो कि एग्जीक्यूटिव के उससे और जुडिशरी से काट के बनाया गया है। ये जनाबे वाला डिसमिसल पावर भी CDS की ख़त्म कर दी। मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। ये एतजाज़ हसन माहिर कानून है, उनसे बात हुई, वो कहते हैं भाईजान दिस इज़ अ पर्सन स्पेसिफिक लॉ। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं था, इन्होंने बहस भी नहीं की, इन्होंने कहा नहीं छोड़े, उस पर बहस क्या करनी है, वो ये है वो है। मीटिंग में, बिलावल की मीटिंग आपको बता रहे हो, इन्होंने बहस नहीं की, इन्होंने कहा यार वो देखें फौज का इंटरनल मामला, उसमें दखल देने की क्या जरूरत है, तो इसको कर देते हैं हम 243 को, ये कहकर मंजूरी ली गई। नोबडी न्यू व्हाट इज इनसाइड। अभी देख लेते हैं, खैर अभी पता चल गया ना, अभी क्या करोगे? तो अभी पता चल गया। तो जनाब मेरा ख्याल है कि PTI एमी री कर रही है, रू कर रही है। अब आपको पहले नवाज शरीफ साहब ने जो चित्र खाए थे वो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ इकट्ठे थे, मुशर्रफ साहब, उनसे खाए थे। तो इस बार शहबाज शरीफ साहब नून लीग जो चित्र खाएगी वो CDS और आर्मी चीफ से मिला के खाएगी। और CDS कोई मामूली CDS नहीं है, नेवी और एयरफोर्स के भी कमांडर अब यही हैं, CDS है। अचानक ही जो एयर चीफ और नेवल चीफ हैं वो छोटे हो गए हैं, CDS साहब बड़े हो गए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया, बहुत इंटरेस्टिंग सीन डेवलप हो चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग रोल आ चुका है। आई डोंट नो क्या होगा। मुझे बॉटम लाइन ये समझ आती है कि पाकिस्तान के अदलिया समेत दीगर इदारे, अहम इदारे तबाही और बर्बादी का शिकार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने बताया नवाज शरीफ साहब भी इसमें मुलविस हैं, बिलावल साहब तो मुलविस हैं ही। तो इन सब लोगों ने जो आइन का हाल कर दिया है, ये 73 का आइन तो रहा नहीं, ये पता नहीं केड़ा आइन है, 71-72 का आइन हो गया है ये। इस आइन में आप आगे देखिए क्या क्या तमाशे होते हैं। मुझे हंसी अभी भी आ रही है। मेरा ख्याल है PTI इज़ इन द बेस्ट पोजीशन। आजकल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हंसने खेलने की ज़रूरत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि ये ना हो कि, और मैं किसी कौमी हीरो की तौहीन करने का सोच नहीं सकता। और आपको ये पता है इमरान खान कौमी हीरो है, इमरान खान की भी तौहीन नहीं की जा सकती, क्योंकि कौमी हीरोज़ को प्रोटेक्शन दे दी है आइन ने, या सिलेक्टेड कौमी हीरोज़ हैं, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा। लेकिन खैर फ़िलहाल अभी आपको ये भी बता दूं कि ये अगले चंद दिन में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और ऐड होनी हैं इस बिल में, इस तरमीम में, तो आपको इत्तला करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।